हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड के बारे में। व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं एंटर करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। और it is an input device by which we can give information in the form of alphabets, numbers और symbols to the computer। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स टू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए टू दी कंप्यूटर को। वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो या सिंबल्स की फॉर्म में हो। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पे उसे हम कीज़ कहते हैं। अब कौन कौन सी कीज़ होती है कीबोर्ड पे? डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड। ये टाइप्स है कीज़ की कीबोर्ड पे। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में होगा कंट्रोल, टैब, ऑल्ट की, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस, एंटर की। तो टाइप्स ऑफ कीज़ में होगा अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, फंक्शनल कीज़। स्पेशल कीज़ में होता है कंट्रोल, शिफ्ट, टैब की, बैकस्पेस की, ऑल्ट कीज़, एंटर की, स्पेस बार एक्सेट्रा। चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेटिकल कीज़। A to Z are alphabet keys. There are 26 alphabet keys on the keyboard. Whenever we press these keys, associated alphabet in small case is written in the screen. तो A to Z को हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं कीबोर्ड पे। जब भी हम किसी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो स्मॉल केस में जो है वो लिखा हुआ आता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल कीज़। 0 to 9 are numeric keys. There are 10 numeric keys on the keyboard. 10 numerical keys होती है कीबोर्ड पे और 0 to 9 को हम numeric keys कहते हैं। स्पेशल कीज़। तो स्पेशल कीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट इज कैप्स लॉक। दिस की इज़ यूज्ड whenever we want to type the entire sentence, whole word and letter in a capitals। इस की का हम तब यूज़ करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड ही या एक लेटर कैपिटल में आए, तब हम इस की को यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक जो की है इसका हम यूज़ करते हैं कैपिटल लिखने के लिए। To use this key, press it once and see the yellow light on the right corner of the keyboard where the caps lock is written on a button। अगर हमने इस की का यूज़ करना है तो हम इस की को एक बार ही प्रेस करेंगे और हम देखेंगे कि जो येलो लाइट है वो ऑन हो गई है राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड पे, वेयर द कैप्स लॉक इज रिटन ऑन द बटन। और इसके बटन पे कैप्स लॉक लिखा भी होता है। इफ़ द लाइट इज ऑन इट मीन्स द कैप्स लॉक इज एक्टिव। अगर लाइट ऑन है इट मीन्स कैप्स लॉक जो है वो एक्टिव है। इफ़ वी वांट टू राइट इन स्मॉल केस देन प्रेस दिस बटन अगेन, द कैप्स लॉक इज ऑफ नाउ।
और अगर हम चाहते हैं कि अब हम स्मॉल केस में लिखना चाहते हैं, कैपिटल में नहीं लिखना चाहते हैं, हम एक बार दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे और अब जो है वो कैप्स लॉक जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो कैप्स लॉक का हम यूज़ करते हैं कैपिटल लिखने के लिए। और अगर इसकी लाइट ऑन है इट मीन्स वो एक्टिव है, और अगर इसकी लाइट हम ऑफ कर देते हैं एक बारी प्रेस करके, तो वो कैप्स लॉक जो है वो ऑफ हो जाएगा और हम स्मॉल केस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट की इज एंटर की। दिस की इज यूज टू फिनिश अ लाइन एंड मूव टू अ नेक्स्ट लाइन ऑन द पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लाइन लिख रहे हैं और हमने नेक्स्ट लाइन में मूव होना है, तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे और हम नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएंगे। एंटर की इज प्रेस आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड। हर एक कमांड को जब हम लिखते हैं उसके बाद हम एंटर की का यूज़ करते हैं और हम नेक्स्ट लाइन में जो है वो मूव हो जाते हैं। तो एंटर की का बेसिकली हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में मूव होने के लिए। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के दोनों साइड्स पे ना शिफ्ट की अवेलेबल होती है। द शिफ्ट की इज अ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर करेक्टर्स। अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम शिफ्ट की प्लस जो अल्फ़ाबेट है उसको प्रेस करेंगे और वो कैपिटल में लिखा हुआ आ जाता है। तो शिफ्ट की एक अदर अल्टरनेटिव है अपर करेक्टर्स का। द शिफ्ट की इज़ अ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर करेक्टर्स। तो शिफ्ट की दोनों साइड्स कीबोर्ड के अवेलेबल होती है और ये अदर अल्टरनेट है अपर करेक्टर्स का। नेक्स्ट इज स्पेस बार। This key is used to leave some space between alphabets और numbers। तो इस की का हम यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बीच में स्पेस देने के लिए। दिस इज यूजली द लॉन्गेस्ट की इन द बॉटम रो एंड हैज़ नथिंग रिटन ऑन इट। ये जो है कीबोर्ड के बॉटम में सबसे लॉन्गेस्ट की होती है और इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता, दैट इज स्पेस बार। तो स्पेस बार की का हम यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। बैक स्पेस की टू इरेज, कुछ डिलीट करने के लिए या कुछ इरेज करने के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूजली द लास्ट की इन द नंबर रो। नंबर रो में ये सबसे लास्ट की होती है। बैक स्पेस का हम यूज़ करते हैं टू इरेज के लिए। नेक्स्ट इज एरो की। It is used to move the cursor position in all directions, left, right, up and down in the page। इसका हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए सारी डायरेक्शंस में, चाहे वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, अप में हो या डाउन पे हो। तो एरो कीज इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन इन ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन इन द पेज। सिम्बॉलिक कीज फॉर स्पेशल सिम्बल्स। स्पेशल सिम्बल्स के लिए हम इस की का जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार साइन के लिए, एट द रेट साइन के लिए, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के लिए या प्लस साइन के लिए हम इस की का जो है वो यूज़ करते हैं। सिम्बॉलिक कीज फॉर स्पेशल सिम्बल्स। नेक्स्ट इज फंक्शंस कीज or F keys are lined across the top of the keyboard and labeled F1 through F12। फंक्शन कीज़ को हम F कीज़ भी कहते हैं। ये एक लाइन में होते हैं और सबसे टॉप पे होते हैं कीबोर्ड के, जिस पे लेबल्ड होता है F1 से F12 तक। अब हर एक की जो है वो एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल F1 का हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, F1 is used for help, F2 is used for rename,
रीनेमिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं F2 की का। F3 का हम यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। F4 का हम यूज़ करते हैं रिपीट द लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। F5 का हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश के लिए। F6 का हम यूज़ करते हैं हाईलाइट द एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। F7 का हम यूज़ करते हैं चूज़ द स्पेलिंग कमांड को चूज़ करने के लिए। F8 का हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड द सिलेक्शन। F9 का हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन अ MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 का हम यूज़ करते हैं एक्टिवेट द मेनू बार ऑफ द एप्लीकेशन के मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। F11 एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन में एंटर होने के लिए या एग्जिट होने के लिए हम इस की का जो है वो यूज़ करते हैं। F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इस की का जो है वो यूज़ करते हैं। F1 का हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। F2 का हम यूज़ करते हैं रीनेम के लिए। F3 का हम यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। F4 यूज़ होता है रिपीट द लास्ट एक्शन। F5 यूज़ होता है रिफ्रेश के लिए। F6 यूज़ होता है हाईलाइट द एड्रेस बार। F7 का हम यूज़ करते हैं चूज़ द स्पेलिंग कमांड। F8 का हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड द सिलेक्शन। F9 का हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। F10 का हम यूज़ करते हैं एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ द एप्लीकेशन। F11 का हम यूज़ करते हैं एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। F12 का हम यूज़ करते हैं ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो ये थे फंक्शन कीज F1 से F12। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है डिटेल में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं फंक्शंस कीज़ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और हिट करना बेल आइकन, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन इस चैनल की आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।